जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हम लोग यहाँ भगवत गीता का अध्ययन प्रारंभ किया है। तो हमने पहले क्लास में देखा था भगवत गीता का तात्पर्य क्या है। भगवत गीता एक शास्त्र है और यह भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में का संवाद है। तो हम आज यह भी देखेंगे कि भगवत गीता कैसा एक पवित्र शास्त्र है। और यह शास्त्र किसका है? भगवान का शास्त्र है। अब यह कैसा भगवत कर्मक शास्त्र है और भगवत कर्तृक शास्त्र है। इसका तात्पर्य तो भगवान ही इसके वक्ता है और भगवान ही इसके विषय है, इसलिए यह भगवान का ही शास्त्र है। इसमें भगवान ही बोलते हैं और भगवान का ही वर्णन है। हम देखते गीता शास्त्र में संपूर्ण किंतु भगवान की ही व्याख्या है, भगवान का ही विषय है। और स्वयं बोलने वाले कौन है? साक्षात भगवान कृष्ण। तो और यह शास्त्र करके निर्देश किया है। शंकराचार्य ने भी शास्त्र करके इसका निर्देश किया है। जितने भी आचार्य है, जैसे यमुनाचार्य ने भी गीता शास्त्रम क्या ही व्यवहार किया है, रामानुजाचार्य ने भी गीता शास्त्रम कहा क्या ही व्यवहार किया है। ने गीता एक शास्त्र है। हमारे जो प्रस्थान त्रय है, प्रस्थान त्रय में यह गीता एक शास्त्र के रूप में माना जाता है। महाभारत में एक कथा आती है। देवराज इंद्र एक बार भगवान कृष्ण पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रसन्न होने के बाद यह भूल जाते हैं कि वे तो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है और मैं एक देवता हूँ। फिर भी देवराज इंद्र भगवान कृष्ण से कहते, अच्छा मुझसे तुम कुछ वर मांगो। क्यों? कि भगवान इंद्र प्रसन्न हो गए। तो श्री कृष्ण की अच्छी बात है, अगर आप वर देना ही चाहते हो तो मुझे यह वर दो कि अर्जुन के साथ मेरी मैत्री सदा बनी रहे। तो अर्जुन और कृष्ण कैसे हैं? दोनों मित्र हैं। अर्जुन के हृदय में भगवान कृष्ण है और भगवान कृष्ण के हृदय में अर्जुन बसते हैं। इसमें कौन आधे है कौन आधा है यह पता लगाना मुश्किल है। अब हम देखते हैं आगे। तो यह बातचीत है कैसी है? भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में की ही बातचीत है। और यह जब
गीता ज्ञान का जब यज्ञ हुआ, कहते हैं जैसे प्रयागराज में 26 ईस्वी सन में गीता ज्ञान का यज्ञ प्रारंभ हुआ, तब ये किसने अरेंज किया था? विष्णु दिगंबर जी ने। तो वहाँ पर जो सभा में एक अवधूत आए, अवधूत लंगोटी पहनकर आए और कहा कि तुम गीता पर क्या व्याख्यान देना चाहते हो? गीता थोड़ी ब्रह्मसूत्र थोड़ी है ये इस पर व्याख्यान दोगे। यह तो क्या है? संवाद है, मित्र के मित्र प्रति एक संवाद है, और यह संवाद ही गीता शास्त्र है। तो जैसे हम पढ़ते ना, हम गीता में ही पढ़ते हैं, संवादम इदम श्रोषम अद्भुतम रोमहर्षणम। और इसमें संवाद कैसा है? कैसे दो व्यक्तियों के बीच में संवाद है। जैसे वेदों में कहते हैं संगच्छत्वम संगत्वम संगो मनंसी जानताम। कहते हैं कि स्वर से स्वर मिलाकर बोलो, मत से मत मिलाकर बोलो, कदम से कदम मिलाकर चलो। यह दोनों मित्र का संवाद है और दोनों मित्र में मेल है। इसलिए यह कौन समझेगा संवाद? जो गीता शास्त्र है, जो गीता शास्त्र का संवाद कौन समझेगा? जो कृष्ण का मित्र होगा, जो कृष्ण से मैत्री करेगा। और यह जो परस्पर सांकेतिक भाषा में जो संवाद हो रहा है, यह कैसी हम लोग अगर कल्पना करें तो एक मित्र अपने दूसरे मित्र को उपदेश देता है तो कैसा? जैसे हमने गीता में पढ़ते हैं, इष्टोसी में दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम हेतदुत्तमम। कहते हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, तुम मेरे क्या हो? सखा हो, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए यह रहस्य मैं तुमको बताता हूँ। और यहाँ पर हम अगर धारणा करें तो कैसे हम धारणा करें कि भगवान का एक हाथ कैसा है? कृष्ण के कंधे पर, भगवान कृष्ण का हाथ अर्जुन के कंधे पर है, और मुख से जैसे कोई दोस्त से बातचीत करते हैं, वैसे ही गीता एक संवाद मात्र है। तो हमें क्या यह भाव रखना चाहिए? तो यह भाव कैसा होगा हमारा? गीता में हमारा भाव ऐसा रहे कि साक्षात परब्रह्म परमेश्वर ही भगवान कृष्ण के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं, और वे ही अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। अब हम देखते हैं गीता के प्रारंभ में अब भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में कैसा संबंध है? तो कहते हैं गीता के प्रारंभ में कौरवों ने जब संजय को श्री कृष्ण के पास संदेश देकर भेजा, तब श्री कृष्ण ने संजय से कहा कि कृष्णो धनंजयस्य आत्मा, कृष्णस्य आत्मा धनंजय। अर्थात क्या तात्पर्य होता है? अर्जुन का आत्मा ही कृष्ण है और कृष्ण का आत्मा ही अर्जुन है। इस तरह भगवान उनसे कहते हैं, और कहते हैं कि, और भगवान फिर कहते हैं महाभारत में, यस्तम द्वेष्टि स माम द्वेष्टि यस्तम चानु स माम अनु। जो तुमसे द्वेष करता है, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि जो तुमसे द्वेष करता है वह मुझसे भी द्वेष करता है, जो तुम्हारे पीछे चलता है वह मेरे पीछे चलता है। अब यह हम देखते हैं कि अगर भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद, तो इसमें भगवान कृष्ण क्या है? उपदेष्टा है, और उपदेश किसको दे रहे हैं? अर्जुन को। तो अब यह भगवान की लीला है। भगवान की लीला मतलब एक परब्रह्म परमेश्वर ने ही एक अर्जुन के रूप में जन्म ग्रहण किया, दूसरा जन्म ग्रहण किया भगवान कृष्ण के रूप में। तो यह उपदेश जिसको दे रहे हैं और उपदेश देने वाला, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो यह जो गीता कैसा है? गीता शास्त्र है। और गीता भगवान कृष्ण कहते हैं, गीता में हृदय पार्थ, हे पार्थ, मेरा हृदय क्या है? गीता है, और गीता मेरा हृदय है। और भगवान कहते हैं कि जैसे
भगवान ने अपना हृदय किसको दे नहीं रखा था, भगवान के पास ही अपना हृदय था। किंतु जब भगवान देखते हैं कि अर्जुन शोक और मोह से ग्रस्त हो गए हैं, तब क्या किया जाए, भगवान ने अपना हृदय खोलकर अर्जुन को दे दिया। और यह हृदय क्या है, गीता शास्त्र है। गीता शास्त्र जैसा कोई शास्त्र अपने हिंदू संस्कृति में नहीं है। हृदय का यहाँ पर भगवान कहते हैं कि यह मेरा क्या है, हृदय है। और यह हृदय कैसा है कि जैसे या स्वम पद्मनाभस्य पद्ममुख विनिश्रिता, यानी यह भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है। और यह क्या साक्षात वाणी है। जैसे वेद से अगर हम इसकी कंपैरिजन करें तो वेद कहाँ से उत्पन्न हुए, ब्रह्मा से। ब्रह्मा कहाँ से उत्पन्न हुए, कमल से। कमल कहाँ से उत्पन्न हुआ, भगवान की नाभि कमल से। तो यह भगवान में और वेद में इतना डिफरेंस आ जाता है। किंतु जब हम गीता को देखते हैं तो गीता क्या है, भगवान के मुख से निकली हुई डायरेक्ट है, डायरेक्ट वाणी है। तो यह गीता शास्त्र कैसा है, भगवान का हृदय है। तो कहते हैं कि कोई पंडित कहते हैं ये तो गीता कैसे है, तो गीता भगवान से मुख से निकली नहीं है। गीता क्या है, भगवान के मुख से बाहर आ गई। जैसे कोई सरोवर भरने पर जैसे छलकता है, तो छलकती हुई गीता का ज्ञान भगवान के मुख से प्रकट हो जाता है। और यही वेदों का सार है, और यही शास्त्र का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। और यह क्या है, शास्त्र अध्ययन है, ये शास्त्र साधना है। हम लोग साधना के स्तर पे ही इसे हम लेंगे। तो गीता का अध्ययन करना एक शास्त्र क्या है, यह भी एक तपस्या है। तो यह जो हम हर सप्ताह में आधा घंटा के लिए एटलीस्ट 30-35 मिनट के लिए इस शास्त्र का अध्ययन करेंगे। इस शास्त्र के द्वारा हम अपनी तपस्या में रत रहेंगे, इस शास्त्र को समझने की कोशिश करेंगे। तो यह गीता का तात्पर्य है। गीता का अगर हम देखते हैं, गीता का प्रयोजन क्या है, हम गीता का अगर थोड़ा सा भी संक्षेप में, बहुत पंडितों ने, बहुत स्वामियों ने बहुत कुछ भूमिका, गीता की भूमिका में कहा है, तो हम उतने डिटेल में जाएंगे नहीं। हम देखेंगे कि जितना संक्षेप में, जो संक्षेप में भगवान ने जैसे गीता के संबंध में बोला, वही देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इतने डिटेल में जाने से तो जितने पंडितों ने, स्वामियों ने, जितने महात्माओं ने जो गीता का जो भूमिका कही गई वो काफ़ी बड़ी है, उसमें जाने से हमारा कोई लाभ नहीं होगा। हम जो गीता का सार है, जो गीता का तात्पर्य क्या है, गीता क्यों उपदेश की गई है, उसी की ऊपर नज़र रखते हुए हम यहाँ गीता शास्त्र का अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं, हम देखा सबसे बहुत सुंदर जो भूमिका दी गई है वह भगवान शंकराचार्य ने अपनी गीता में, जब गीता शंकर भाष्य लिखा तो उसमें उसी में दी गई है। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं, जैसे पहला ही श्लोक है यहाँ पे, ओम नारायण परो व्यक्तात् अंडम अव्यक्त संभवम अंडस्यांतस्त्रिमे लोका सप्तद्वीपा च मेदिनी। तो इस श्लोक का तात्पर्य क्या है कि आदि पुरुष, जो आदि पुरुष कैसे हैं, वह सर्वथा इस प्रकृति के परे हैं। कैसे, अव्यक्त से उसकी उत्पत्ति हुई और इस अव्यक्त से ही इस अखिल ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। और यह जो कैसी हुई, प्रकृति के द्वारा। और जितने भी भूव स्व लोक है, जितने भी 7 दीपों वाली अपनी जो पृथ्वी है, वह सभी इस ब्रह्मांड के अंतर्गत है। तो यह जो कहाँ से हम लोगों की सृष्टि हुई, सृष्टि हुई अव्यक्त से। अव्यक्त माने भगवान से, भगवान की अव्यक्त रूपी माया से इसकी सृष्टि हुई है।
अब यह जो सृष्टि तो हो गई, अब सृष्टि करने के पश्चात भगवान ने क्या किया? भगवान ने अब यह सृष्टि करने के पश्चात इस सृष्टि का पालन करना चाहिए। तो यह जो पालन करने के उद्देश्य से भगवान ने इसकी मरीचि या फिर जो मनुओं की रचना की, जितने मनु है मनुओं की रचना की। मनुओं की रचना करने के पश्चात उन्हें एक धर्म दिया कि इस तरह से आप अगर जीवन व्यतीत करते हैं, धर्म को पालन करते हुए अगर आप यह जो पृथ्वी का पालन करते हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप यह जो प्रवृत्ति लक्षण रूपी धर्म है उसको आप पालन करिए। अब यह जो प्रवृत्ति धर्म है, यह प्रवृत्ति रूपी धर्म हम देख सकते हैं। पर प्रवृत्ति रूपी धर्म कैसा है? जैसे हम कर्म करते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं, संसार धर्म पालन करते हैं, तो यह सब किस में आता है? प्रवृत्ति में आता है। यह प्रवृत्ति रूपी धर्म, यह तो करना अपना कर्तव्य है। संसार में रहना, पैसे कमाना, अर्थ कमाना, अर्थ कमाने के बाद अर्थ का कैसे व्यय करना, यह सब क्या आता है? प्रवृत्ति रूपी धर्म में आता है। और इसकी तो रचना करने के पश्चात फिर क्या किया भगवान ने? सनक सनंदन जो ऋषि है उनकी सृष्टि की। तो सनक सनंदन क्या है? यह उनके जन्म से ही यह क्या ज्ञान से पूर्ण है, और इनमें जो प्रवृत्ति रूपी धर्म कभी उनमें प्रवृत्त हुआ ही नहीं। यह पहले से ही ब्रह्मज्ञानी है, उन्होंने यह जो संसार में कभी कदम ही नहीं रखा। और इनका धर्म कैसा था? निवृत्ति रूपी धर्म। निवृत्ति माने सभी चीज़ों को छोड़कर एकमात्र भगवान का ही स्मरण करते हुए, ब्रह्म का ही चिंतन करते हुए उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है, व्यतीत करते हैं। तो यह कैसा धर्म है? ज्ञान वैराग्य लक्षणम। ये जो ज्ञान और वैराग्य का ये लक्षण है। अगर देखते हैं, अगर हम जगत का हम अगर एनालिसिस करते हैं, जगत का विश्लेषण करते हैं हम, तो हमें क्या ये दो ही चीज़ दिखाई देती है। सभी जो व्यक्ति है, सभी जो लोग हैं, आइदर प्रवृत्ति रूप में प्रवृत्त है, प्रवृत्ति रूपी धर्म में अपने आप को नियोजित करके रखा है, या कुछ लोग हैं जो सब कुछ छोड़कर भगवान के जो मार्ग में प्रवृत्त हुए हैं। तो यह क्या अपने यह जो धर्म है, प्रवृत्ति रूपी धर्म और निवृत्ति रूपी धर्म, यह क्या हमने नहीं बनाया? यह कहाँ से आया? भगवान के द्वारा ही यह धर्म की सृष्टि हुई है। प्रवृत्ति रूपी धर्म की भी सृष्टि किसने की है? भगवान ने की। निवृत्ति रूपी धर्म की भी किसने सृष्टि की? भगवान ने ही की। जैसे भगवान श्री रामकृष्ण देव वचनामृत में एक बार कहते हैं कि संन्यास लेना और संसार में रहना, ये दोनों क्या आपकी इच्छा से होता है? नहीं, यह भगवान की इच्छा से ही होता है। भगवान ने ही तुम्हें संसार में रखा, और भगवान ही जब चाहेंगे तब तुमको संन्यास धर्म में रखेंगे। तो यह जो आप गृहस्थ है या फिर हम सन्यासी है, यह अपने हाथ में कुछ नहीं है। यह सब भगवान की ओर से आए हुए जो आदेश है, उन्हीं के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो यह जो प्रवृत्ति निवृत्ति धर्म है, यह कैसे है? वेद में जो उक्त धर्म है, इसी को ही शंकराचार्य कहते हैं द्विविधो ही वेदोक्त धर्म, प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण च। यह शंकराचार्य कहते हैं। इसके बाद में शंकराचार्य धर्म की व्याख्या करते हैं। धर्म यानी क्या? धर्म शब्द से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर भगवान कहते हैं जगतः स्थिति कारणम प्राणिनाम साक्षात अभ्युदयानि निःश्रेयस हेतु यह स धर्म। यानी जगत की जो स्थिति का कारण तथा प्राणियों की उन्नति और मोक्ष का जो कारण साक्षात हेतु है,
वही धर्म है। तो धर्म का क्या तात्पर्य हुआ? जगत की स्थिति का कारण, और जितने भी यहाँ पर जगत में प्राणी बसे हैं उसका जो अभ्युदय और निःश्रेयस्य हेतु, कि जिसका क्या जितने प्रवृत्ति लक्षण पुरुष है उसकी उन्नति का कारण, और जो निवृत्ति लक्षण जो लोग हैं उनके मुक्ति का कारण क्या है? वह धर्म ही है। तो यह धर्म है, इसी को धर्म कहते हैं। तो यह धर्म कैसा है? यह धर्म कैसा है? जितने भी वर्णाश्रम के लोग हैं यह इसी को अपने जीवन में फॉलो करते हैं, इसी को अपने जीवन में उतारते हैं और कहते हैं इसी का नाम धर्म है, जो हमें अपनी जो प्राणियों के कल्याण का हेतु है और हमारे मुक्ति का भी हेतु जो वस्तु है उसी को यहाँ पर धर्म कहा गया है। अब यह जो धर्म है, धर्म तो हम लोग वेदोक्त तो धर्म है। हम जब देखते हैं, हम धर्म का इतिहास देखते हैं, इतिहास देखने के पश्चात जैसे पुराण हुआ, राम आए, कृष्ण आए, राम कृष्ण आए, हम देखते हैं कि बुद्ध आए, तो इतने सारे अवतार आए, इतने करोड़ों करोड़ों सालों से यह पृथ्वी चल रही है, इसकी स्थिति बनी हुई है ना। हम अगर पुराणों में देखें तो क्या देखते हैं कि एक ब्रह्मांड की सृष्टि हुई, यह कई युगों तक चला, फिर दूसरा ब्रह्मांड स्थापित हुआ, और एक युग में फिर कैसे इसमें सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है, फिर कलयुग है, कलयुग के बाद फिर क्या है? सतयुग है। तो यह जो चक्र है भगवान का, जो सृष्टि का चक्र है, यह कैसा है? अनंत है। तो यह जगत संसार कैसा है? अनंत है। इसका उद्भव कब हुआ? भगवान से ही इसका उद्भव हुआ, और यह कितने दिन तक चलेगा कोई नहीं जानता। तो भगवान ने तो जगत की सृष्टि कर दिया, हम देखें, और भगवान ने वेदोक्त रूपी धर्म का भी ज्ञान दे दिया है कि इस जगत को पालन करने के लिए, इस जगत की स्थिति को ठीक रखने के लिए दो प्रकार के धर्म है, प्रवृत्ति लक्षणम और निवृत्ति लक्षणम। जो धर्म है उसको भी वेद में बताया गया, और उसी के अनुसार हमें अपना जीवन व्यतीत करना है, तभी यह पृथ्वी की स्थिति ठीक से रहेगी। अब यहाँ प्रश्न आता है कि अगर धर्म का हम लोग पालन तो करते हैं, किंतु दीर्घ काल तक, जैसे कहते हैं ना, दीर्घ काल तक हम धर्म का अपने जीवन में पालन करते हुए क्या होता है, अपने मन में क्या होता है? जैसे शंकराचार्य कहते हैं कामोद्भवा, जैसे दीर्घ काल तक धर्म का अपने जीवन में पालन करते करते हमारे भीतर में कामना का उद्भव होता है। यह कामना क्या है? डिज़ायर। यह कामना क्या है? इच्छा। यह कामना क्या है? इस जगत को भोगने की इच्छा। तो यह जो जगत को भोगने की इच्छा उत्पन्न क्यों हुई अपने जीवन में? ये जीवन में जैसे धर्म का अपने जीवन में पालन करते करते दीर्घ काल के बाद, बहुत समय के बाद, बीच में हमारे मन में जगत को भोग करने की कामना उत्पन्न क्यों होती है? क्योंकि शंकराचार्य यहाँ कहते हीय मानव विवेक का विज्ञान, अपना जो विवेक बुद्धि है, जो विवेक विज्ञान है, जो विवेक बुद्धि का कि भगवान ही सत्य है, धर्म ही सत्य है, धर्म के मार्ग पे ही मुझे चलना है, तो फिर क्या यह जो विवेक का ज्ञान अपने में से चले जाता है। दीर्घ काल तक धर्म का आचरण करने के पश्चात मन में संसार के प्रति भोगने की जब इच्छा उत्पन्न होती है, और इसका कारण है कि अपना विवेक ज्ञान का नष्ट होना। अब विवेक ज्ञान का जब नष्ट होता है तो क्या होता है? हमारे जीवन में अधर्म आ जाता है, हमारे जीवन में अधर्म आता है। जब अधर्म आता है तो धर्म हमारे जीवन में नीचे चले जाता है। अब जब से धर्म जब नीचे चले जाता है
तो यह एक व्यक्ति के जीवन में होता है, फिर यह पूर्ण समाज के जीवन में होगा, फिर एक देश में यह भी अधर्म का प्रभाव बढ़ते जाता है, और यह देश में भी जैसा बढ़ने के बाद अंत में संपूर्ण जगत में अधर्म का प्रभाव बढ़ जाता है। इसीलिए तो हम कलयुग कहते हैं ना। यहाँ पर कलयुग का क्या तात्पर्य है? कलयुग का तात्पर्य है कि कलयुग में धर्म का अभाव है। अब जब धर्म का अभाव होता है जगत में, तब धर्म का अभाव होता है, धर्म से नहीं चलते। जैसे वेद रूपी जो धर्म है उसी का हम जीवन में अगर पालन नहीं करते हैं तो जगत में, जैसे आजकल हम देखते हैं ना, जगत में जैसे समाज में देखो, देश में देखो, या फिर हम जगत में देखो, अगर आप न्यूज़ देखते हैं, समाचार देखते हैं, जगत के समाचार देखते हैं सुबह से शाम तक, अगर हम बैठते हैं और देखते हैं कि जगत में सब जगह क्या कैओस चल रहा है। जैसे युद्ध चल रहा है, रूस का युद्ध चल रहा है यूक्रेन से, और जैसे हम देखते हैं कि अपने गल्फ कंट्रीज में भी युद्ध चल रहा है, ईरान इराक में चल रहा है। तो ये सब कारण क्या है? अपने भारत देश में भी हम देखते कहीं न कहीं सब अधर्म का प्रभाव इतना बढ़ गया, इतना प्रभाव बढ़ गया कि हम अधर्म का अगर प्रभाव बढ़ने से क्या होता है, जगत की जो स्थिति है वह स्थिति का डोलने लगती है। अब जगत की स्थिति जब डोलने लगती है तब फिर क्या, जगत की सृष्टि किसने किया है? भगवान ने। अब जब भगवान ने जगत की सृष्टि किया और अधर्म का प्रभाव जगत में इतना बढ़ गया कि भगवान को फिर चिंता होती है कि किस तरह से यह जगत की स्थिति बनी रहे। अब जब जगत की स्थिति किस तरह बनी रहे, इसीलिए फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान जो साक्षात जो विष्णु है वह क्या करते हैं, इस धर्म की रक्षा के हेतु जन्म ग्रहण करते हैं। अब जन्म ग्रहण करते, भगवान श्री रामकृष्ण देव अवतार रूप में ग्रहण किया, तो जब भगवान रामकृष्ण अवतार रूप में ग्रहण करने के बाद क्या करते हैं, धर्म का क्या है, धर्म का जो हम जो भूल चुके हैं उस धर्म को अपने जीवन में फिर से स्थापित करने के लिए ही उनका जन्म हुआ। इसलिए तो भगवान श्री रामकृष्ण देव ने तो अपना जीवन धर्म करके, साधना करके तो व्यतीत कर दिया, किंतु भगवान श्री रामकृष्ण देव के उपदेश को फिर क्या किया, उनके उपदेश को जो प्रचार करने के लिए स्वामी जी ने किया, उनका जो धर्म प्रचार किया स्वामी जी ने तो किया ही। स्वामी जी फिर कहते हैं कि जब से भगवान श्री रामकृष्ण देव ने जन्म ग्रहण किया है तब से सतयुग का प्रारंभ हो गया है। अब यह जो सतयुग का प्रारंभ, अच्छा ये सिर्फ स्वामी जी कह रहे ऐसा ही नहीं, स्वामी जी के साथ साथ माँ भी ऐसा कहती है कि जब से श्री रामकृष्ण देव ने जन्म ग्रहण किया है तब से सतयुग का प्रारंभ हो गया है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि हम तो देखते हैं सारे सुबह से शाम तक समाचार देखने के पश्चात हमें ऐसा लगता है कहाँ सतयुग का प्रारंभ है। यह तो संपूर्ण क्या है ना, संपूर्ण जगत में कलयुग का ही प्रभाव ज़्यादा दिखता है। तब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे तो हम देखते हैं भगवान श्री राम ने जब जन्म ग्रहण किया तब क्या था, राम ने जन्म ग्रहण किया करने के पश्चात उस समय अयोध्या में क्या था, सतयुग था। अच्छा उसी समय क्या रावण नहीं था, रावण तो था ही, तो लंका में क्या था, कलयुग था, है ना। लंका में तो अधर्म चल रहा है ना, तो लंका में कलयुग था, अयोध्या में समझो सतयुग था। तो भगवान राम ने जन्म तो ग्रहण किया, करने के पश्चात क्या धर्म का धीरे धीरे प्रचार हो रहा है। अब प्रचार होते होते जब रावण का जब अंत हो जाता है तब फिर जगत में शांति स्थापित होती है। उसी तरह जैसे एक जगह अगर अपने जैसे भगवान श्री रामकृष्ण देव ने जन्म ग्रहण करने के पश्चात अगर सतयुग का प्रारंभ होता है तो यह जो सतयुग का प्रभाव जैसे धीरे 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 बढ़ते जाएगा। अब हम ऐसा भी सोच सकते हैं, ऐसा क्या भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि सतयुग का प्रारंभ हो गया,
ऐसा क्या हुआ होगा? तो हम देखते हैं, अगर हम जब धर्म का इतिहास पढ़े तो वैदिक युग की बात करते हैं। जब वैदिक युग था, जब वेद में सतयुग में क्या होता था, संपूर्ण मनुष्य जाति का एक ही उद्देश्य था। वह क्या था? ईश्वर ब्रह्म की प्राप्ति कहो या आत्मा की प्राप्ति करो या कहे हम ईश्वर की प्राप्ति ही उस समय संपूर्ण समाज का, देश का या जगत का एकमात्र कर्तव्य था, भगवान की प्राप्ति किया। ये भगवान की जो प्राप्ति करेंगे तो संसार में रहकर लोग धर्म का पालन करते 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 अंत में भगवत प्राप्ति करते थे। सन्यासी लोग अपने निवृत्ति रूपी धर्म का पालन करते करते अंत में क्या करते थे? ईश्वर की प्राप्ति करते थे। अब जैसे भगवान श्री रामकृष्ण देव आए, उन्होंने, हम अगर वचनामृत पढ़े तो हमें सब समय एक ही उद्देश्य हमें जीवन में दिखता है कि ईश्वर की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ना। अब यह कलयुग के आने के पश्चात मध्य में कहो तो मध्य में अगर हम सोचे तो क्या होता है कि भगवान श्री रामकृष्ण देव ने क्या किया? एकमात्र अपना मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति भक्ति ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। चाहे आप गृहस्थाश्रम में रहो, चाहे आप संन्यास आश्रम में रहो, कहीं पे भी जगत में रहो, आपका एकमात्र उद्देश्य क्या है? ईश्वर प्राप्ति। अब जब ईश्वर प्राप्ति अगर हम देखते हैं तो जैसे श्री रामकृष्ण देव ने आने के पश्चात तो ये सब तो बातें कही दी, करने के बाद आजकल हम देखते हैं कि कितने ही धर्म अब धीरे धीरे उठ कर आ रहे हैं। कितने ही जो पढ़े लिखे जो अपने बच्चे हैं, कुछ साल सर्विस करने के पश्चात भगवान के मार्ग में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। ऐसे सिर्फ रामकृष्ण मिशन में यह लोग ज्वाइन करते हैं या भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देते, ऐसा नहीं। जितने भी हम आजकल ये देखते हैं, पंथ देखते हैं, जैसे इस्कॉन में कहो या राधा वल्लभ संप्रदाय में कहो या फिर हम रामानुज में देखो, जहाँ पे भी हम देखते हैं इतने सारे जो अपने पढ़े लिखे लोग, जो यंगस्टर्स है, युवा है, वो धर्म के मार्ग में प्रविष्ट हो रहे। इसका कारण क्या है कि संसार के प्रति उन्हें, संसार को तो देख लिया है, अपने जीवन का उद्देश्य क्या उन्होंने क्या बना लिया है? भगवान लाभ ही बना लिया कि भगवत प्राप्ति ही उनके जीवन का उद्देश्य है। यह देखने के पश्चात ऐसा लगता है कि भगवान श्री रामकृष्ण देव जब आए तब यह जो धर्म का हमारे जीवन में प्रयोजन क्या है? भगवान भी जब धर्म का जब प्रचार करते हैं तो प्रयोजन क्या है कि यह जो जगत की स्थिति को ठीक रखने के लिए ही भगवान अवतार ग्रहण करके धर्म का प्रचार करते हैं। तो उसी तरह जैसे यहाँ पर जैसे गीता में भी भगवान कृष्ण जो कहते हैं कि नारायण आख्यो विष्णु भौमस्य ब्राह्मणत्वस्य रक्षणार्थम देवक्याम वासुदेवात् अंशेन कृष्ण कील संबभूव। यह जो भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण ने क्या, जैसे इस जगत की स्थिति को ठीक रखने के लिए अपने जो समाज में ब्राह्मणत्व है, ब्राह्मणत्व माने ऐसा नहीं कि अपने ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण करने से ही कोई ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मणत्व यानी कि ब्राह्मण के हम लोगों में संस्कार आना चाहिए, तपस्या होनी चाहिए, दान होना चाहिए, तपस्या होनी चाहिए, भगवत प्रेम होना चाहिए। यह जो सब जो सत्व गुण है, सत्व गुण से जो व्यक्ति में, जिस व्यक्ति में सत्व गुण का प्रभाव है उसी को हम ब्राह्मण कह सकते हैं। नहीं तो ब्राह्मण के तो जो लड़के, रावण भी था, कुंभकर्ण भी ब्राह्मण के ही लड़के थे, किंतु वो तो राक्षस हुए। तो ब्राह्मण कुल से नहीं होता, ब्राह्मणत्व होता है। जो ब्राह्मणत्व है
वह अपने जीवन में आना चाहिए। इसकी रक्षा के लिए भगवान ने, या अर्थात ऐसे कहे तो त्याग, तपस्या, सेवा, दान, यह जो ब्राह्मणत्व के जो गुण हैं, उस गुण की रक्षा के लिए कि जिस गुण के द्वारा यह पृथ्वी की स्थिति हम ठीक रख सकते हैं, उसी के रक्षार्थ के लिए भगवान कृष्ण ने जन्म ग्रहण किया। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने कैसा जन्म ग्रहण किया कि जैसे वसुदेव और देवकी के जो गर्भ में आकर उन्होंने ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए, या पृथ्वी की स्थिति की रक्षा के लिए, या वैदिक धर्म की रक्षा के लिए जन्म ग्रहण किया। हम लोग यहीं पर आज मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। इसके पश्चात अगले क्लास में हम फिर देखने की कोशिश करेंगे। ओम शांति शांति शांति।